तुलसी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। उन दोनों ने धर्मपुर के रीत और प्रथा को ठेस पहुंचाई है। मैं स्वयं नहीं सोच पा रहा हूं कि उनको क्या दंड दूंगा। खेमी और मैंने निर्णय किया कि हम भाग कर लगन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पाप नहीं किया हमने। एक पवित्र बंधन में जुड़ना चाहते थे और सारे धर्मपुर के सामने मैं खेमी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। न ही मैंने संतू की कोख से जन्म लिया और न ही आज तक मैंने संतू को अपनी माँ का स्थान दिया है, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? क्या सोच रही है संतू महारानी? आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मन ही मन में खुशी मना रही है क्या? तेरे परिवार के कारण आज मेरे भाई की जो जग हसाई हुई उस पे खुशी मना रही है, या तो फिर वो तेरी बच्चलन बहन जिसने पहले शंभू के साथ रंगरलिया मनाई, फिर हितेन को अपने जाल में फंसा लेकिन उससे लगन नहीं हो पाया उसका, इसके लिए शोक मना रही है। मीनबा, हितेन भाई और खेमी बहना के प्यार को गाली मत दीजिए। उनका प्यार सच्चा है, पवित्र है, और सच ये भी है कि मैंने कभी नहीं चाहा कि वो दोनों एक दूसरे से रिश्ते में जुड़े, क्योंकि खेमी बहना मांगलिक है। दूसरी बात, मेरे कारण जो खेमी बहना का हितेन भाई के साथ रिश्ता है उसके विरुद्ध जाना नीति संगत नहीं है। दो प्यार करने वालों के बीच में मैं आखिर कोई अपराध नहीं करना चाहती थी, पर बीनबा मजबूरी रिश्तों की अहमियत की है। मैं खेमी बहना के प्यार को नहीं बल्कि रीति रिवाजों की गरिमा को बनाए रखना चाहती हूँ। क्या भाषण झाड़ती है तू संतुड़ी? तुझे तो पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए। अच्छा अच्छों की छुट्टी कर देगी तू तो। क्या कहा तूने? पवित्र रिश्ता, अनोखा बंधन, रीति रिवाज की गरिमा। कभी कभी ना तुम छोटे लोगों के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन संतुड़ी, सिर्फ भाषण झाड़ने से क्या होगा? तेरी खेमी बेना की जिंदगी तो गई ना, खत्म। देख, शंभू मांगलिक था, बड़ी मुश्किल से मिला था ये वर, लेकिन तब तक तेरी खेमी बेना के आंचल में दाग नहीं था ना, इसलिए। अब तो शंभू भाग गया और हितेन और खेमी के चर्चे तो गांव में मशहूर हो गए। अब ये सब सुन के कौन सा रिश्ता तेरे घर में फटकेगा? बेचारी खेमी बेना जिंदगी भर कंवारी बैठी रहेगी। ये फल मिला उसे उसके पवित्र प्यार का, लेकिन इस मुसीबत का हल मैं निकाल सकती हूँ। ऐसे मत देख, तेरे लिए नहीं कर रही हूँ ये सब, नहीं तेरी उस बच्चलन बहन के लिए। ये सब मैं कर रही हूँ मेरे हितेन के लिए, उसकी खुशी की खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ हितेन की खुशी खेमी का साथ है, और मैं अपनी हितेन की खुशी के खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उन दोनों का लगन धूमधाम से करवा के दूंगी। अरे ऐसी क्या देखती है, लिख के दूं क्या? पर बीनबा, ये कैसे संभव है? गांव वाले इस रिश्ते से विरुद्ध है और माली भी अपना निर्णय सुना चुके हैं। गांव वाले भी राजी हो जाएंगे और नानका भी अपना निर्णय बदल देगा अगर तू चाहती है तो। हाँ, तेरे पास ही इस मुसीबत का हाल है संतुड़ी। बीनबा, मेरे चाहने से क्या होगा? मेरे हाथ में क्या है? अरे डफोड़ संतुड़ी, तू इतना भी नहीं समझती। तेरे बेटे का प्यार, तेरे बहन की खुशी तेरे हाथ में है। वो कैसे बीनबा? अरे हाँ, हितेन और खेमी के प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन तो तू ही है। चौंक मत संतुड़ी,
अरे तू ही तो उन दोनों के प्यार के बीच में दीवार बन के खड़ी है, यही सच है। ये आप क्या कह रही है बेनवा? मैंने ऐसा क्या किया है? संतुड़ी, तेरा खेमी के साथ बहन का रिश्ता है, इसलिए तो बेचारे हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो। हाँ, नानका के साथ तो बंधन तोड़ दे। तलाक ले तो उससे। देख, तेरा नानका के साथ पत्नी का रिश्ता नहीं रहा तो हितेन और खेमी का ये मासी भांजे का रिश्ता भी टूट जाएगा। और अगर उनके बीच ये रिश्ता नहीं रहा तो वो दोनों बेचारे लगन कर सकते हैं। चलो मौका देती हूँ तुझे। क्या सोच रही है? एक तरफ वो झूठा होता है मालकिन का, दूसरी तरफ तेरा बेटा और तेरी सगी बहन का सच्चा प्यार। संतू, तू इतना नहीं कर सकती? मेरे हितेन के लिए इतना कर। लेकिन इस मुसीबत का हल मैं निकाल सकती हूँ। ये सब मैं कर रही हूँ मेरे हितेन के लिए, उसकी खुशी की खातिर, क्योंकि मैं जानती हूँ हितेन की खुशी खेमी का साथ है। देख, हितेन और खेमी का रिश्ता जुड़ सकता है अगर उनके बीच ये जो मासी और भांजे का रिश्ता है ना, उसे तोड़ दे तो नानका से संबंध तोड़ दे, तलाक ले तो उससे। मन पर मत ले। हम छोटे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, होता आया है और होता आएगा। आप यहाँ? तुझे अकेले छत पर परेशान देखा तो मिलने चली आई। हितेन और खेमी के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ। बहुत दुख है मुझे इस बात का, पर ये बात तो साचित छे ने कि उन दोनों में मासी भांजे का रिश्ता है। अरे अपनी जाति में क्या, मैंने कहीं आसपास भी ऐसा संबंध नहीं देखा, ऐसा लगन नहीं देखा कि जहां पर लड़की लड़के की मासी हो। शायद यही वजह है संतु कि मालिक इस लगन के विरुद्ध है। हाँ, अगर खेमी तेरी बहना ना होती ना तब तो बात अलग थी, पर इस मामले में हो जानू छु संतु, जब किसी का प्यार उससे खो जाता है तो उसे कैसा लगता है। और वैसे भी मांगली के तेरी बहन, क्या होता शादी के बाद? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब अपनी बहन को जाके समझा कि कहीं और शादी कर ले। अरे इस दुख के सहारे पूरी जिंदगी कुंवारी तो नहीं बैठी रहेगी ना वो। और वैसे भी संतु, छोटे लोग और बड़े लोगों का प्यार ना कभी टिका है ना ही टिकेगा। इन लोगों के लिए कितना भी कम ही पड़ता है। बहू बनाकर चौखट तो पार करा देते ये लोग, पर चौखट पर ही बांध देते हैं मवेशी की तरह। घर की लक्ष्मी का मान उसे कभी नहीं देते ये लोग।
और वैसे भी मालिक ही कहकर पुकारती है ना तू अपने पति को। कड़वी पर सच बात बोलकर गई है, पर मेरी और खेमी बहना के किस्से में एक बहुत बड़ा अंतर है। मालिक मुझे नहीं चाहते, पर हितेन भाई वो खेमी बहना को बहुत चाहते हैं। खेमी बहना को शायद बहू के तौर पर वो सारा सम्मान मिलता जो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा लगन तक समझौता था और खेमी बहना और हितेन भाई प्यार से बंधे। बेटा हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। अगर ऐसी बात है नाना जी, तो आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? सबके सामने मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हुए? एक बात बताइए नाना जी, इस घर को जैसी बहू चाहिए, क्या खेमी वैसी नहीं है? खेमी में समझ है, संस्कार है, उसमें सहनशीलता है। छोटे घर से है, क्या उसका यही दोष है? दोष उसका नहीं है, दोष उसका नहीं है, उसकी कुंडली का है, उस बंधन का है जिस बंधन से वो इस घर से जुड़ी हुई है। वो मांगलिक है, इसका दोष तो हम निवारण कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो तुम्हारी रिश्ते में मासी लगती है, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे? जब संतू से खुद का कोई रिश्ता नहीं माना मैंने, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? और मुझसे पूछकर लगन नहीं किया था धर्मपुर के मालिक ने। ये उनका निर्णय है, उसका दंड मैं क्यों भुगतूं? हितेन बेटा, हम हकीकत जानते हैं, दिल इंसान के अंदर रहता है और इंसान समाज के अंदर रहता है। एक दिल की खातिर समाज की नीति नियम तो हम तोड़ नहीं सकते बेटा, पर गांव वालों की बात का नजरअंदाज कैसे करेंगे बेटा? समाज इंसान की भलाई के लिए होता है नानी, उसे जोड़ने के लिए होता है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। और जहां तक आप रिश्तों की बात करें, तो रिश्ता खून का भी होता है और माना हुआ भी होता है। और जहां तक खून के रिश्ते की बात है, तो सुरेखा मासी मेरी सगी मासी, क्योंकि उनकी बहन की कोख से जन्म लिया। और संतू से तो मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। पर गांव वालों की दृष्टि से तो है ना। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता नाना जी, बस एक बात जानता हूं कि धर्मपुर के मालिक को अपनी मनमानी करनी थी और उन्होंने करी। हितेन, धर्मराज केवल धर्मपुर के मालिक ही नहीं, तेरे पिता भी है। अरे बहुत प्यार करते हैं तुझसे। सही कहा नाना जी, बहुत प्यार करते हो मुझसे, इसीलिए अपना निर्णय सुनाकर अपने बिजनेस के काम से जाम खंबड़िया चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि जो निर्णय उन्होंने लिया है उससे उनके बेटे पर क्या बीत रही है। एक बार भी परवाह नहीं की। और अगर संतू का इस घर से रिश्ता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मैं खेमी को चाहता हूं और चाहता रहूंगा। लगन करूंगा तो सिर्फ खेमी से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ले आंसू पोंछ ले, देखती क्या है, लेना। सुना ना अभी तूने हितेन ने क्या कहा? वो खेमी अगर उसकी जिंदगी में नहीं आई तो बेचारा जिंदगी भर कंवारा रहेगा। बेचारी खेमी और हितेन, प्रभु की लीला भी देखो। तेरे पति के साथ सच्चा रिश्ता नहीं जुड़ पाया और तेरे इस रिश्ते के कारण उन दोनों में जो झूठ मूठ का रिश्ता बना है मासी और भांजे का, वो जुड़ गया।
और इसी रिश्ते के कारण बेचारे दोनों का लगन नहीं हो पा रहा। और यहाँ तू रो रही है। वैसे तेरा रोना भी ठीक है। तू भी सोच रही होगी अगर मैं ये बड़ी कुर्बानी अपनी बड़ी बहन के लिए दे भी दूं तो भी मेरी बड़ी बहन तो मांगलिक है, उसका हितेन के साथ लगन कैसे होगा। एक पते की बात बताई देती हूं मैं तुझे। हितेन की कुंडली में शनि भारी है और हमारे कुलगुरु का यह कहना है कि अगर कुंडली में शनि भारी हो और कन्या मांगलिक हो, इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया घर में। मैंने दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैं दो प्यार करने वालों को जुदा होते नहीं देख सकती। खैर, ये मांगलिक होने की बाधा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तू जो उनके बीच में बाधा बन के खड़ी है ना, उसका क्या करे? तू उनके रास्ते से हट क्यों नहीं जाती ताकि बेचारे दोनों का रास्ता एक हो जाए? वैसे भी क्या मिला तुझे इस घर में? हितेन और मौलिक का अपमान, कादम्बरी की लताड़, मेरी फटकार। चल हमारा जाने दे, लेकिन जिससे तेरी शादी हुई है वो तेरा पति भी तो तुझे नजरें उठा के नहीं देखता, छोकरी छोकरी करके बुलाता है। अरे तुझसे अच्छी तो वो चंपाकली है, उसे कम से कम नाम से बुलाता है वो। क्या करती हो तू घर में? नानका के आजू बाजू में घूमती रहती है, चाय दो, मालिक पानी लो। मालकिन नहीं, नौकरानी बन के रहती है तू इस घर में, नौकरानी। यही तेरी किस्मत है। और ऐसी फूटी किस्मत के लिए तू अपनी खेमी बहना की किस्मत बिगाड़ेगी? चल हितेन फिर भी सौतेला है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी बहन, वो तो तेरी खुद की सगी बहन है ना, उसके लिए इतना भी नहीं करेगी तू? अरे संतुड़ी, समझा कर बात को। अगर तूने नानका से तलाक ले लिया ना, तो हितेन और खेमी के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और तू चिंता मत कर। चल तेरे तलाक के कागज मैं तैयार करवाऊंगी अपने हाथों से, ठीक है? हाँ, तू सिर्फ अंगूठा लगा। सोच संतुड़ी, सोच। जिंदगी भर हितेन और खेमी के प्यार को अंगूठा दिखाती फिरेगी या तलाक के कागज पर एक बार अंगूठा लगा के वो दोनों को एक करेगी? देख, तेरी जिंदगी तो बर्बाद है ही, तेरी खेमी बहना की जिंदगी भी बर्बाद करेगी तू। देख संतुड़ी, एक मौका मिला है तुझे अपनी बहन की जिंदगी संवारने का, उसे गवा मत देना। किस बात की चिंता है तुझे? अपनी खुद की। अरे तुझे तो कोई भी वर मिल जाएगा आसानी से। तू मांगलिक भी नहीं है, भागी भी नहीं है घर से, तुझे तो मिल जाएगा वर। नहीं मिला तो मैं ढूंढ के दे दूंगी बस। नानका भी तो यहाँ नहीं है, व्यापार के सिलसिले में गया है बाहर। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, बस उसके दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे। बस तू नानका को तलाक दे दे, यही मुसीबत का हल है। जिस दिन तूने तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, तलाक के कागज पे अंगूठा लगाया, दूसरे दिन मैं हितेन और खेमी के लगन की बात चलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुझे, मैं वादा करती हूँ तुझे।